नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है? तो उस अध्याय का नाम है कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। तो चलिए इस कथा को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सुनेंगे और पढ़ेंगे। क्या है इस कथा को जानते हैं। सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे, अर्थात पतले हो रहे थे, पतले दुबले हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। क्या कहा अर्जुन ने? महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। मेरे प्यारे मित्रों, ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे जो बड़े बड़े पराक्रम आप लोगों ने देखा है, वो हमारा खुद का नहीं था, वो कृष्ण का था। वो कृष्ण के आशीर्वाद थे, जिसके कारण मैं इतने बड़े बड़े युद्ध है, जिसके कारण मैं इतने लोगों को मार पाया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय देखने लगता है, मतलब अप्रिय उनको दिखने लग रहा है ना? ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। ये सब उन्हीं के वजह से हुआ था। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्नि देव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार के भेंट समर्पित की। ये सब भगवान श्री कृष्ण के कारण हो रहा था। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया, जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए हैं। महारानी द्रौपदी
राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए, अपने उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंसू में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। ये सब उनकी ही शक्ति थी, ये सब उनका ही पराक्रम था। ऐसे ऐसे बात कह के अर्जुन जो है वो अपने भाई को कह रहे हैं और सुना रहे हैं, याद दिला रहे हैं वो पुरानी बातें। वनवास के समय हमारी वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। जब पांडव लोग वनवास में थे उस टाइम दुर्वासा ऋषि जो है वो भोजन करने के लिए इनकी कुटिया में आए थे और ये बोल के कहे थे कि आप भोजन का निर्माण करो, मैं स्नान करके आता हूँ। हम सब ऋषि मुनि जो है वो स्नान करके आते हैं। उस समय भी श्री कृष्ण ही जो है वो मदद किए थे। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती की ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। और फिर श्री कृष्ण भगवान उनके कुटिया में आए और द्रौपदी से कहें कि मुझे आज बहुत ही भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, आज तुम मुझे भोजन कराओ। तभी द्रौपदी कहती है, क्या कहती है कि हमारे आज रसोई में तो भोजन बचा ही नहीं है ना। कृष्ण से ऐसा कह रही है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम अपने वो हांडी तो लेकर आओ मेरे पास। उस हांडी में एक दाना चावल था। उस चावल को श्री कृष्ण भगवान खाकर पूरे लोक को तृप्त कर दिए थे। जिससे क्या हुआ कि वो जो ऋषि मुनि दुर्वासा ऋषि जो आए थे और उनके साथ अन्य ऋषिगण आए थे, उन सभी का उदर जो है वो भर गया भोजन से। और फिर इस तरह से उनकी लाज, उन पांडवों की लाज बची। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया था। वनवास में ही जब वो जीते थे, है ना, घोर तपस्या में लीन थे, उस टाइम जो है वो शिव भगवान प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत अस्त्र दिए थे। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण और आदि अजेय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। ये बात तो बिल्कुल सही है। कहाँ 11,000 अक्षौहिणी सेना और कहाँ 7,000। फिर भी उतने बड़े युद्ध को जो है वो इन्होंने, पांडवों ने जीत लिया। ये सब श्री कृष्ण भगवान के कृपा के कारण ही हो पाया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी।
उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। आपने भी महाभारत का युद्ध देखा होगा। उसमें कैसे 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 भगवान लीलाएं रच रहे थे, कैसे कैसे कर्म कर रहे थे और किस प्रकार से युद्ध को जीतते चले गए पांडव लोग। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाहलिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उन्हें शस्त्र अस्त्र मुझे छू तक नहीं सके। आपको विष्णु पुराण की अगर कथा मालूम होगी, जब प्रहलाद बहुत कम उम्र में भगवत प्राप्ति के लिए वो निकले थे, उस टाइम उनके मार्ग में कई अड़चने, कई बाधाएं आए, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो भगवान भी आपका सहयोग करते हैं। अगर आप भगवान को चाहने की इच्छा से मार्ग में अग्रसर होंगे तो भगवान भी आपको जो है वो बचाएंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रहलाद को एक भी तनिक भी कहीं दिक्कत ना आने दिए, वैसे ही अर्जुन को जो है वो भगवान अपने छत्र छाया में लिए रहे। यह श्री कृष्ण के भुज दंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं युधिष्ठिर से। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपतक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। ये बात तो बिल्कुल अर्जुन ठीक कह रहे हैं। आप खुद भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि आपका कोई बहुत ही प्रिय हो, बहुत ही जिनके साथ आपका घनिष्ठ संबंध हो, आप उसको मरते दम तक नहीं भुला पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अर्जुन के पग पग में मदद और सहयोग करने वाले भगवान श्री कृष्ण आज दूर हो रहे हैं। उन्हीं बातों को अर्जुन याद कर कर के विह्वल हो रहा है, दुखित हो रहा है और उनके जो हृदय हैं वो उथल पुथल हो रहे हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, क्या कहते थे, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा, प्रिय, मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। वही पुरुषोत्तम भगवान ने आज मुझे ठग लिया है। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वे ही रथ हैं, वे ही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति
कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मार पीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटे जंतु को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश, काल और प्रयोजनों के अनुरूप था तथा हृदय के तापों को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई थी। मेरे प्यारे मित्रों, आप भी अगर भगवान के प्रेम में, भगवान के कर्मों में, भगवान के इस अद्भुत कलाओं में अगर आप डूबे रहेंगे, उनकी पूजा अर्चना, उनकी कथाओं का श्रवण करते रहेंगे, तो मैं ये दिलासा दिलाती हूँ आपको कि आप भी एक समय में परम पद को प्राप्त करेंगे। आप भी एक काल में उनके चरण कमलों को प्राप्त करेंगे और आप धन्य हो जाएंगे। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई है। किनकी? अर्जुन की। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृत हो गई थी। ब्रह्म ज्ञानी की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। मेरे प्यारे मित्रों, कल मैं शंकराचार्य जी का एक एपिसोड मैंने सुना है। उसमें वो कह रहे थे कि आप भगवान के, आप जितने पवित्रता से रहिएगा, आप जितने स्वच्छ रहिएगा, जितने निर्मल रहिएगा, ये नहीं कि सिर्फ शरीर से, आपके मन भी उतने ही निर्मल, उतने ही सहज होना चाहिए, उतना ही सरल होना चाहिए। और एक भगवत भक्ति में आप अगर लगे रहिएगा, ये नहीं कह रहे हैं भगवान जी कि आप दिन रात हमारे ये में लगे रहिए, पर धीरे धीरे आप उनकी ओर जैसे जैसे अग्रसर होते चले जाइएगा, वैसे ही आपको जो है वो आपके मन में एक अलग तरह का जो है वो पवित्रता खुद ही दिखाई देगा। भले ही आप स्नान ना कीजिए, भले ही आप ब्रश मत कीजिए, लेकिन आपके मन में जो पवित्रता और जो निर्मलता आपको खुद दिखाई देगी, वो देखने योग्य होगा। और आप धीरे धीरे उनकी ओर जैसे जैसे बढ़ते चले जाइएगा, वैसे वैसे आपके अंदर जो भी गलत भाव होंगे वो हटते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप भी भगवत कथा का जो है वो पान कीजिए। ये भागवत कथा अमृत का जो भी मनुष्य पान करता है, वो अवश्य ही श्री कृष्ण का, अवश्य ही भगवान का जो है वो चरण कमलों का वो कर पाता है, दर्शन कर पाता है ना। आगे लिखा है, और वही इंसान जो है वो शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त भी हो जाता है।
ये बार बार जो आपके जन्म होते रहते हैं इस संसार में, ठीक है, इससे आप मुक्त हो जाइएगा सदा के लिए और परम धाम को आप प्राप्त हो जाइएगा। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। अब ये सारी जब कथाएं, जब युधिष्ठिर सारी बात अर्जुन का सुन लिए, तब वो निश्चित किए स्वर्ग जाने का। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त हो गया, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकाल कर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। ये नहीं कि उनके चक्कर में वो फंसे रहे, ऐसा नहीं। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य है, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग कौन से युग में हैं और कैसे इससे मुक्ति पाया जा सकता है। ये पूरा मुक्ति का द्वार है श्रीमद् भागवत पुराण। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा ना रहा, वो भी जान गए। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ोतरी होने लगी। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। जो साधु संत होते हैं ना, वो ऐसे देश, ऐसे काल, ऐसे जगहों पर वो निवास करना पसंद नहीं करते, है ना। वो जो है वो प्रस्थान करने का निर्णय ले लिए। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में शूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर दिया। क्या बात है। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया और त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसे दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जाया करते थे, जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी
देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं। क्या बात कहा है मेरे प्यारे मित्रों। मैं ये समझती हूँ कि आप सिर्फ कथा का श्रवण ही ना करें, आप इन कथाओं को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा भी करें। इसी में आपके लिए कल्याण है, इसी में आपका कल्याण होगा और आपका भी जीवन सुधरेगा। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट रूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। आप जैसे दुर्बुद्धि मनुष्य या हम जैसे दुर्बुद्धि मनुष्यों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। आपको उनको प्राप्त करने के लिए अपने मन, अपने चित्त, अपने जो भी अंदर के जो बुराइयां हैं, जो भी अहंकार है आपके अंदर, आप सब कुछ दूर कीजिए। अपना काया, अपना मन, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि सब कुछ पवित्र कीजिए, तभी वो अपने जगह पे वो स्थान देंगे आपको। जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मैंने कहा ना कि आप कितनों भी प्रयत्न कर लीजिए, ठीक है, आपको ये लगता हो कि नहीं मैं डेली सुबह जो है वो मैं पूजा कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, मैं तो भगवान को याद कर ही रहा हूँ, ठीक है, तो भी मुझे कष्ट मिल रही है। कष्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप विषयों में आसक्त हैं। आपको सब आपके अपने बंधु बांधव लगते हैं, आपके परिवारजन बिल्कुल अपने लगते हैं, और जो परिवार से अतिरिक्त है वो बिल्कुल दुष्ट आपको नजर आते हैं, या आपको अपने परिवार वो दिखते ही नहीं। हमारा संस्कृत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात किया है। आप संपूर्ण पृथ्वी को कुटुंब मानिए, है ना। वैसा विचार आपके मन में होनी चाहिए और वैसा कर्म कीजिए, तभी भगवान श्री कृष्ण, तभी भक्त भगवान जो हैं वो अपने स्थान में, अपने चित्त में आपको विराजेंगे, अपने चित्त में आपको लेंगे। ठीक है, आपसे यही अनुरोध है। फलतः उन्होंने अपनी विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। पांडव लोग तो थे ही बहुत धार्मिक मनुष्य थे वो, पांचों के पांचों संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवान मई विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। धन्य हो ऐसा कथा जो आपको मिल पा रहा है आसानी से। अंत में लिखा है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहणम नाम पंचदशोऽध्यायः समाप्तः। नमो नमः मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसको और दूर दूर तक फैलाएं, ताकि मुझे और अच्छा लगेगा, आप लोगों को सुनाने में और मन लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।